परमेश्वरी भगवान श्री गाति संघात विद्यास्पदं प्रवक्ष्यामि तथार्थ श्लोकवार्तिकम्। पंच परमेश्वर भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। देवादिदेव हजारी पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री सम्मति सागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की। गुरुदेव समंत भद्र स्वामी की जय। जय बोलो परम पूज्य आचार्य सुयस सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु नमोस्तु महाराज। वंदन वंदन। पेज नंबर 23 है। तत्व सूत्र श्लोक वार्तिक का दूसरा भाग है, उसमें 23 नंबर का पेज है। तो यहाँ बता रहे हैं दूसरे सूत्र में है तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तो ये लक्षण सम्यक दर्शन का बताया, सम्यक ज्ञान सम्यक चरित्र का लक्षण अलग से नहीं बताया, क्योंकि शब्द उसके शब्द से ही उसके अर्थ का पता चलता है, शब्द की निरुक्ति से ही, इसलिए उसका अलग से लक्षण नहीं बताया। और सम्यक दर्शन में अतिव्याप्ति दोष आता है, अव्याप्ति दोष आता है, इसलिए उसका लक्षण सूत्र में बताया है। ऐसे जहाँ जहाँ उसकी निरुक्ति से अर्थ समझ में आता है उसका लक्षण सूत्र अलग से नहीं बनाते हैं। ये आजकल हुआ था। अब आगे शंका कर और शंका करता है। 10 नंबर का श्लोक। 10 नंबर का श्लोक। इच्छा श्रद्धा निमित्तेके तदयुक्तम मोहिनः तदयुक्तम मोहिनः श्रद्धान विरहासक्तेर् श्रद्धान विरहासक्तेर् ज्ञान चारित्र हानितः ज्ञान चारित्र हानितः। इच्छा श्रद्धा निमित्तेके तदयुक्तम मोहिनः श्रद्धान विरहासक्ते ज्ञान चारित्र हानितः। कोई कहते हैं कि इच्छा ही श्रद्धान है, नहीं इच्छा कोई श्रद्धान कहते हैं, इच्छा करना। तो इति एके ऐसा कोई कहते हैं। तो आचार्य कहते कि तद अयुक्तम, उनका ऐसा कहना ठीक नहीं है, मतलब कोई नया एक मतवादी अधिक है वैसा मानते हैं। तो आचार्य कहते यदि ऐसा कहेंगे कि इच्छा कोई श्रद्धान कहेंगे तो अमोहीन श्रद्धान भी रह सकते हैं। जो मोह रहित जीव है उनको श्रद्धान से रहित होने का प्रसंग आएगा, क्योंकि उनको तो इच्छा होती नहीं है। अमोही जीवों को 11वें 12वें गुणस्थान वर्ती 13वें गुणस्थान वर्ती है केवली, तो उनको मोह नहीं है, तो इच्छा नहीं है, तो उनको श्रद्धान भी नहीं मानना पड़ेगा फिर। और श्रद्धानी नहीं, सम्यक दर्शनी नहीं, तो ज्ञान कहाँ से होगा और चारित्र कहाँ से होगा? तो सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का भी हानि हो जाएगी। इसलिए इच्छा को श्रद्धान कहना ठीक नहीं है। एक प्रकार की भली इच्छा को श्रद्धान कहते हैं। इस प्रकार कोई एक कह रहे हैं, वह उनका कहना तो युक्तियों से रहित है, क्योंकि यदि श्रद्धान का अर्थ इच्छा करना होगा तो मोह से रहित पने का संग होगा। इच्छा तो मोह की पर्याय है। जिन वीत रागों के मोह का उदय नहीं है उनके इच्छा रूप श्रद्धान के भी नहीं होने का प्रसंग होता है। जब सम्यक दर्शन ही नहीं रहा तो सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की भी हानि हो जाएगी। तथा च रत्नत्रय के बिना मोक्ष भी कैसे होगी? वे ऐसी दशा में इच्छा वाले मोही जीवों से अच्छे मोक्ष मार्ग में लगे हुए नहीं कहे जाएंगे। इच्छा वाले मोक्ष मार्ग होंगे और इच्छा रहे थे वो मोक्ष मार्ग नहीं होंगे, ऐसा होगा। नहीं अमोहानाम इच्छा अस्ति तस्या मोह कार्यत्वात् अन्यथा मुक्तात्मनाम अपि तद्भाव प्रसंगात्। आचार्य कह रहे कि जो अमोही है मतलब मोह रहित है 11वें आदि गुणस्थान वर्ती, उनको इच्छा नहीं है, क्योंकि इच्छा मोह का कार्य है। तो मोह का अभाव हुआ तो इच्छा कहाँ से होगी उनको?
नहीं तो अन्यथा मुक्तात्मनाम अपि तद्भाव प्रसंगात। हाँ, यदि बिना मोह के भी इच्छा मानेंगे तो मुक्त जीव में भी उस इच्छा के सद्भाव का प्रसंग आएगा। हाँ, मुक्त जीवों को भी इच्छा मानना पड़ेगा। जिन महाशयों के मोह नहीं है उनके इच्छा भी नहीं है, क्योंकि वह इच्छा होना मोह का कार्य है। अन्यथा यानी इच्छा को मोह का कार्य न मानकर आत्मा का स्वभाव मानोगे तो मुक्त आत्माओं के भी उस इच्छा के सद्भाव का प्रसंग होगा। हेय उपादेय यो हो जिहास उपादित साच विशिष्टा श्रद्धा वीत मोहस्य अपि संभवति तस्या मनः कार्यत्वात् इति चेत न तस्या मनः कार्यत्वे सर्वमनस्विनां तद्भाव अनुसंगात। वो कह रहे कि हम सामान्य इच्छा को श्रद्धा नहीं कहते हैं, एक विशिष्ट इच्छा। कौन सी विशिष्ट इच्छा? कि हेय को छोड़ने की इच्छा और उपादेय को ग्रहण करने की इच्छा। मोक्ष मार्गियों को है कि नहीं है? हेय को छोड़ना है मुझे और उपादेय को ग्रहण करना है। तो ये ऐसी इच्छा जो है उसको समय दर्शन कह रहे हैं, सामान्य इच्छा को नहीं कह रहे। तो हेय को छोड़ने की इच्छा, जिहासा मतलब छोड़ने की इच्छा, उपादेय मतलब उपादित सा मतलब ग्रहण करने की इच्छा। ये इच्छा दर्शक रूप बना है, जिहासा उपादिसा वगैरह। जी प्लस हा धातु से, हा धातु से बोलेंगे, जी प्लस हा नहीं, हा धातु। और वहां पर दा धातु से उपो प्लस दा धातु से उपादित सा ग्रहण करने की इच्छा। तो ये विशिष्ट श्रद्धा है, वो वीत मोह से भी संभवती है, वीत मोहियों को भी रहती है। क्योंकि तस्या मन कार्यत्वात्, हेय को छोड़ना और उपादेय को ग्रहण करना ये कार्य किसका है? मन का कार्य है। तो 10वें 11वें 12वें गुण स्थान में भी ये होता है। तस्या मनस कार्यत्वे सर्व मनस विना तद्भावानुषंगात। आचार्य कह रहे, ऐसा कोई कहता है तब आचार्य कह रहे यदि हेय और उपादेय को ग्रहण करना छोड़ना ये मन का कार्य मानेंगे तो सभी जितने भी मन सहित जीव है उनमें उसके सद्भाव का प्रसंग आएगा। तो सभी जीव हेय को छोड़ने की इच्छा करेंगे और उपादेय को ग्रहण करने की इच्छा करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सभी जीव नहीं कर पाते। भव्य जीव कोई ऐसे ज्ञानी है वही हेय को छोड़ता है, उपादेय को ग्रहण करता है। त्याग करने योग्य पदार्थों के छोड़ने की इच्छा, ऐसी विशिष्ट इच्छा को हम श्रद्धा कहते हैं। वह श्रद्धा तो मोह रहित साधुओं के भी संभवती है, क्योंकि वह विशिष्ट प्रकार की इच्छा मोह का कार्य नहीं है, किंतु वह तो विचार करने वाले मन का कार्य है। यदि आप ऐसा कहेंगे सो तो ठीक नहीं है, क्योंकि यदि उस इच्छा को मन का कार्य माना जाएगा तो साधुओं के समान मन वाले सभी जीवों के छोड़ने योग्य व्यभिचार, असत्य, अभक्ष भक्षण, मद्य, मांस आदि के छोड़ने की वह इच्छा होनी चाहिए। और किंतु ऐसा देखा नहीं जाता है। कोई विरल उदासीन विचारशीलशाली भव्य जीव शेष जीवों की तो अनर्गल प्रवृत्ति हो रही है। कितना है उपादेय का विचार चलता है कि मुझे नहीं करना है और ये मुझे करने योग्य है, ऐसा विचार भी नहीं आता है। ये राग द्वेष भाव मुझे करने योग्य नहीं है, ऐसा आता है क्या विचार? पुत्र पर प्रेम नहीं करना चाहिए, ऐसा आता है क्या विचार? आता है लेकिन बाद में बदलता है, बदल जाता है। तो आचार्य कहते सबकी नहीं होती ऐसी इच्छा। दीक्षा देना अच्छी बात है। ज्ञान अपेक्षम मनः कारणम इच्छायः इति चेतना केषांचित् मिथ्या ज्ञान भावे अपि उदासीन दशायां हेयेषु उपादित्सा अनवलोकनात् उपादेयेषु च जिहासा अनुभवात् परेषां सम्यक् ज्ञान सद्भावे अपि हेय उपादेय जिहासा उपादित्सा विरहात्। विरहात्।
ज्ञान अपेक्षा मन कारणम इच्छाया। ज्ञान की अपेक्षा से मन जो है वो इच्छा का कारण है। इच्छा क्यों उत्पन्न हुई? ज्ञान के द्वारा जब मन में हमने विचार किया तो इच्छा उत्पन्न हुई। तो इच्छा मोह का कार्य नहीं है। इच्छा किसका कार्य है? ज्ञान का कार्य है, ऐसा उसका कहना है। तो आचार्य कहते कि इति चेत न, ऐसा कहे तो नहीं, क्योंकि किन्हीं जीवों के मिथ्या ज्ञान का सद्भाव होने पर भी, मिथ्या ज्ञान है लेकिन उदास, वो भी वैराग्य होता है ना, उनको भी उदासीनता आती है, तो उनको भी हेय पदार्थों में ग्रहण की इच्छा नहीं होती है, और जो उपादेय ग्रहण करने योग्य उनमें छोड़ने की इच्छा नहीं होती है। हेयशु उपादित अनवलोकनात्, हेय पदार्थों में ग्रहण करने का अवलोकन नहीं होता है, और उपादेयों में छोड़ने का अनुभव नहीं होता है, इसलिए वहां पर भी ये रहता है। परेशान सम्यक, और किन्हीं ज्ञानी जीवों के सम्यक ज्ञान का सद्भाव होने पर भी कभी हेय और उपादेय को छोड़ने और ग्रहण करने से रहित है। इसलिए इसको ये नहीं कह सकते ज्ञान का कार्य है ऐसा, छोड़ना और ग्रहण करना। सर्व ही मनस्वी जीवों के मन का कार्य इच्छा नहीं है, किंतु सम्यक ज्ञान की अपेक्षा रखने वाले मन रूप कारण का कार्य विशिष्ट श्रद्धा करना है। अतः सभी मनुष्यों के उपादेय की इच्छा होने का प्रसंग नहीं है, ऐसा कहोगे सो भी ठीक नहीं है, क्योंकि किन्हीं किन्हीं मिथ्या दृष्टि जीवों के मिथ्या ज्ञान के होते हुए भी उदासीन अवस्था हो जाने पर हेय पदार्थों में ग्रहण करने की अभिलाषा नहीं देखी जाती है। कितनी मिथ्या दृष्टि जीव द्रव्यलिंगी मुनि है, तो छोड़ते हैं ना हेय पदार्थों को और उपादेयों को ग्रहण करने की इच्छा करते हैं। हाँ, फिर भी सम्यक दर्शन नहीं है उनको। सुनो ध्यान से, 5 मिनट मिले आपको। इच्छा नहीं जा रही है, क्या करें? देखो, मिथ्या दृष्टि जीवों के मिथ्या ज्ञान के होते हुए भी उदासीन अवस्था हो जाने पर हेय पदार्थों में ग्रहण करने की अभिलाषा नहीं देखी। मतलब ये योग है, उनको ग्रहण करने की अभिलाषा नहीं होती है, और ग्रहण करने योग पदार्थों में छोड़ने की इच्छा नहीं जानी जा रही है। जो ग्रहण करने योग्य हैं उनको ग्रहण कर रहे हैं, उनको छोड़ने की इच्छा नहीं हुई। अर्थात मिथ्या ज्ञान के होते हुए भी वे उदासीन अन्य लोग झूठ, चोरी, व्यभिचार आदि छोड़ने योग्य भावों में छोड़ने की इच्छा रखते हैं, और ग्रहण करने योग्य ब्रह्मचर्य, सत्संगति, उपेक्षा आदि भावों में ग्रहण करने की इच्छा रखते हैं। अतः सम्यक ज्ञान की अपेक्षा रखने वाले मन के साथ इच्छा का कार्य कारण भाव बनाने में व्यतिरेक व विचार आता है, तथा दूसरे सम्यक दृष्टि धनी कुटुंबी श्रावकों के सम्यक ज्ञान के होने पर भी राग द्वेष की तीव्रता होने पर छोड़ने योग्य कुटुंब, धन और आरंभ से की हुई हिंसा तथा सूक्ष्म झूठ आदि में त्यागने की इच्छा नहीं है, सम्यक ज्ञान होते हुए भी। और ग्रहण करने योग्य दीक्षा लेना, अखंड ब्रह्मचर्य, अचौर्य, महाव्रत, शुक्ल ध्यान आदि में ग्रहण करने की इच्छा नहीं देखी जाती है, समय दर्शन का सद्भाव होने पर भी। चतुर्थ गुण स्थान वर्ती है समय दृष्टि, तो उसको परिग्रह छोड़ने की इच्छा नहीं और दीक्षा लेने की इच्छा नहीं देखी जाती। इसलिए कारण के होने पर भी कार्य के न होने से इच्छा और ज्ञान अपेक्ष मन के कार्य कारण भाव में अन्वय विचार भी हुआ। कारण के होने पर भी कार्य नहीं हो रहा है और नहीं होने पर भी हो रहा है कार्य। विशेष अपेक्षा मन सह तद इच्छा प्रभुः इति अपि न युक्तम, तद अभावे अपि कस्यचित् इच्छा उत्पत्तेः तद भावे अपि चेत् च इच्छा अनुद्भवात्। विषय विशेष अपेक्षात मनसः, विशेष विषयों की अपेक्षा से अपेक्षा रखने वाला जो मन है, किसी विशेष वस्तु की इच्छा करने वाला जो मन है, उस मन से तद इच्छा प्रभाव, उस इच्छा की उत्पत्ति होती है। ऐसा इत्यपि न युक्तम, ऐसा भी कहना योग्य नहीं है,
क्योंकि तद अभाव अपि, वो मन नहीं, विशेष विशेष विषय की इच्छा नहीं होने पर भी, उसका अभाव होने पर भी किसी के इच्छा की उत्पत्ति होती है। तद भावे अपि च इच्छा अनुद्भवात, और उसके होने पर भी इच्छा नहीं होती है। तो इसलिए उसका इच्छा के साथ कोई संबंध नहीं है, मन से इच्छा के साथ कोई संबंध नहीं है। खाली मन से कहा था, उसके पीछे उन्होंने एक विशेषण लगाया, विशेष विषयों की जिसको अपेक्षा है, ऐसे मन से भी इच्छा की उत्पत्ति नहीं होती है। यहाँ कोई यूं कहे कि विशेष विषयों की अपेक्षा रखने वाले मन से उस इच्छा की उत्पत्ति होती है, अर्थात संसार से वैराग्य कराने वाले विलक्षण विषयों का सहकारी रखते हुए मन से वह श्रद्धान रूप इच्छा उत्पन्न हो जाती है। ग्रंथकार समझाते हैं कि यह भी कहना युक्तियों से रहित है, क्योंकि किसी के उस कारण के न होते हुए भी इच्छा उत्पन्न हो जाती है, और कारण के होने पर भी अन्य किसी जीव के वह इच्छा उत्पन्न नहीं होती है। यह भी अंधविचार और मन से इच्छा की उत्पत्ति मानने पर भी उक्त दोनों व्यभिचार दोष हो जाते हैं। कभी कभी किसी पुण्यशाली राजा महाराजा को वैराग हो जाने पर भी धर्म की, राज्य की और कुटुंब की तथा धर्मायतनों की व्यवस्था करने के लिए ग्रस्त अवस्था में रुका रहना पड़ता है। इनका प्रबंध ठीक हो जाने पर वे जिन दीक्षा को धारण करते हैं, राज्य आदि का संचालन करते हुए भी 5वां गुणस्थान बना रहता है। किंतु मुनि अवस्था में तीव्र शल्य के हो जाने पर 6वां 7वां तो दूर रहा, 5वां 4था गुणस्थान भी नहीं सुरक्षित रह पाता है, नहीं रहता है, शल्य हो जाए तो मुनि में। तथा बाहुबली स्वामी के संपूर्ण साम्राज्य का विजय करने पर भोगो भोग हो जाने से एकदम इतना वैराग हो गया कि पुत्र को राज देना आदि व्यवस्था के लिए भी इच्छा न हुई और तत्क्षण महाव्रती बन गए। जिसका वो भोगे, हमें क्या करना है। कालादयः अनेन एव इच्छा हेतुवः विध्वस्तः तेषां सर्वकार्य साधारण कारणत्वाच्च न इच्छा विशेष कारणत्व नियमः। अब दूसरे कोई कहते कि इच्छा के कारण और दूसरे भी कारण मानते हैं, जैसे मन का कार्य माना, ऐसे काल आदि जो है, योग्य काल आने पर या विशिष्ट क्षेत्र या आदि पदार्थ जो है वो इस इच्छा के कारण ऐसा मानते हैं, तो उसका खंडन कर रहे। कालादयः अनेन एव इच्छा हेतु विध्वस्तः, काल आदि जो है, विशिष्ट समय आदि इच्छा के कारण ऐसा कहने वाले जो है उनका इसी के द्वारा खंडन हो गया। पूर्वोक्त खंडन से उनका खंडन हो गया, क्योंकि कई पर कालादिक होते हुए भी इच्छा नहीं होती है, और इच्छा होते हुए भी मतलब काल नहीं होते हुए भी होती है, तो उसका कोई काल से संबंध नहीं है इच्छा का, क्योंकि तेषाम सर्व कार्य साधारण कारणत्वात्, काल आदि जो है वे संपूर्ण कार्यों में साधारण कारणपणा होने से सामान्य निमित्त है। न इच्छा विशेष कारणत्व नियम, इच्छा विशेष का कारणपणे का नियम उसमें नहीं है, कोई भी इच्छा विशेष को उत्पन्न कराएंगे वे, ऐसा नहीं है। इच्छा के कारण दूसरे और कारण है, उसका भी निषेध किया यहाँ पर, मानते उसका। विशिष्ट समय, विलक्षण क्षेत्र, आकाश आदि पदार्थ उक्त इच्छा के सहकारी कारण हो जाते हैं। यह बात भी इस व्यभिचार दोष हो जाने के कारण ही खंडित कर दी गई है, क्योंकि वे काल आदि तो संपूर्ण कार्यों के प्रति साधारण कारण हैं। अतः उनके साथ हेय उपादेय की विशिष्ट इच्छा के कारणपने का नियम नहीं हो सकता है। जो सभी कार्यों के साधारण कारण हैं, वे विशिष्ट कार्य के होने में नियामक नहीं हो सकते हैं। सभी के कारण विशिष्ट में कैसे नियामक होंगे। स्व उत्पत्तो अदृष्ट विशेषादि विशेषात् इच्छा विशेष इति चेत् भाव अदृष्ट विशेषात् द्रव्य अदृष्ट विशेषात् वा। अब कोई पूर्व पक्ष वाला कहता है कि अपनी उत्पत्ति में
इच्छा की उत्पत्ति कैसे होती है? तो अदृष्ट विशेषात, कोई एक ऐसा अदृष्ट विशेष पुण्य पाप है कि जिसके निमित्त से इच्छा विशेष उत्पन्न होती है। जैसे चक्रवर्ती आदि है, उनका विशेष पुण्य है, तो उनको वह चक्र रत्न को ग्रहण करने की, सयुद्ध आदि करने की इच्छा होती है। तो इच्छा में कारण कौन है? तो अदृष्ट विशेष है। अपनी उत्पत्ति में अदृष्ट विशेष से ही इच्छा विशेष उत्पन्न होती है। ऐसा कोई कहता है तो आचार्य कह रहे हैं कि कौन सा अदृष्ट? भावादृष्ट विशेषात द्रव्यादृष्ट विशेषात वा? भावादृष्ट लेना कि द्रव्यादृष्ट लेना? वैसे अपन भाव कर्म द्रव्य कर्म कहते हैं ना, भाव पुण्य और भाव द्रव्य पुण्य। तो द्रव्य भाव पुण्य से इच्छा विशेष उत्पन्न होती है कि द्रव्य पुण्य से इच्छा विशेष उत्पन्न होती है? भावादृष्ट विशेष से इच्छा विशेष उत्पन्न होता है या द्रव्यादृष्ट विशेष से होता है? ऐसे दो प्रश्न किए आचार्य उनको। वो कह रहे ना कि अदृष्ट के वश से इच्छा की उत्पत्ति होती है। अब कौन से अदृष्ट से होती है इच्छा की उत्पत्ति? भावादृष्ट से कि द्रव्यादृष्ट से? मतलब भाव कर्म से या द्रव्य कर्म से? प्रथम कल्पनायाम न तावत् साक्षात् भाव अदृष्टस्य आत्म परिणामस्य इच्छा विचारित्वात्। प्रथम कल्पना करेंगे कि भाव अदृष्ट जो है उसके निमित्त से इच्छा विशेष उत्पन्न होता है, ऐसा कहेंगे। तो आचार्य कह रहे कि भाव अदृष्टस्य आत्म परिणामस्य इच्छा व्यभिचारित्वात्। भावादृष्ट जो है वो कौन है? आत्मा का परिणाम है, और आत्मा का परिणाम है तो उसमें इच्छा का व्यभिचारीपना होता है। आत्मा में इच्छा नहीं होती। मतलब वहां पर भावादृष्ट है लेकिन परिणाम है, लेकिन इच्छा नहीं है, ऐसा हो सकता है। इच्छा का व्यभिचारीपना है। भावादृष्टि के साथ आत्मा परिणाम जो है, भावादृष्ट मतलब आत्मा का ही विभाव परिणाम है, लेकिन उसका इच्छा के साथ क्या है? व्यभिचारीपना है। परंपरिया चेत तर्हि द्रव्य अदृष्टात् एव साक्षात् इच्छा उत्पत्ति ही तच्च द्रव्य अदृष्टम मोहिनी आख्यम कर्म हेतुत्वात् उन्मत्त उन्मत्त रसादिवत् इति मोह कार्यम इच्छा कथम अमोहानाम उद्भवेत्। आप कहेंगे कि परंपरा से भावादृष्ट साक्षात इच्छा का कारण नहीं है, लेकिन परंपरा से वो इच्छा का कारण है, ऐसा कहेंगे। तो द्रव्य अदृष्ट से साक्षात इच्छा की उत्पत्ति होती है। वह द्रव्य अदृष्ट क्या है? मोहिनी नाम का कर्म। यही द्रव्य अदृष्ट, अदृष्ट मतलब वो पाप पुण्य को अदृष्ट कहते हैं। तो मोहिनी नाम का कर्म है, वही वास्तव में द्रव्य अदृष्ट है। कर्म पौद्गलिक है, आत्मा के परतंत्रता का कारणपणा होने से किसके समान? जैसे उन्मत्तक रसादिक के समान। तो जैसे शराब पिए या धतूरा का सेवन करते हैं तो वहां पर उन्माद चढ़ता है, मत चढ़ता है। ऐसे पुद्गली कर्म का उदय आता है तो इस जीव को क्या होता है? वहां पर ये नशा उत्पन्न होती है, इच्छा उत्पन्न होती है। तो इति मोह कार्यम इच्छा कथम अमोहानम उद्भवेत्। तो इस प्रकार मोह का कार्य इच्छा है, वो अमोही जीवों को कैसे उत्पन्न होगी इच्छा? वो मोह का कार्य है, इसका कार्य नहीं है अदृष्ट का। यतः तल्लक्षणम श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तेषां स्यात्। कि जिस कारण से इच्छा जिसका लक्षण ऐसा श्रद्धा सम्यक दर्शन होगा उनके मत में, लेकिन वैसा है नहीं। तदभावे न सम्यक ज्ञानम तत्पूर्वकम वा सम्यक चारित्रम इति क्षीण मोहानां रत्नत्रय अपायान मुक्ति अपायः प्रसिद्ध्येत। इसलिए तद अभावे इच्छा लक्षण जिसका ऐसा सम्यक दर्शन का अभाव होने पर सम्यक ज्ञान तत्पूर्वक मतलब उस समय दर्शन पूर्वक नहीं है, और सम्यक चारित्र भी उस समय दर्शन पूर्वक, उस समय दर्शन मतलब इच्छा रूप जो आप कह रहे हो समय दर्शन, उस इच्छा पूर्वक समय दर्शन से सम्यक ज्ञान नहीं हुआ है या सम्यक चारित्र भी नहीं हुआ है।
क्योंकि जिन्होंने मोह का नाश किया है ऐसे जीवों को रत्नत्रय अपायात मुक्ति अपायः, रत्नत्रय का नाश होने से मुक्ति का नाश होने का प्रसंग आएगा। रत्नत्रय नहीं होगा उनको इच्छा होने से, तो ये रत्नत्रय नहीं तो फिर मुक्ति भी नहीं होगी। तथा तेषां तद व्यवस्थाम इच्छता न इच्छा श्रद्धानम वक्तव्यम। इसलिए तेषाम उनकी अपेक्षा से उस व्यवस्था को चाहने वालों को इच्छा को श्रद्धा नहीं कहना चाहिए। इच्छा मतलब ही श्रद्धा नहीं, ऐसा कह रहे ना, उसका निषेध यहाँ पर किया। इच्छा मतलब श्रद्धा नहीं, इच्छा तो मोह का कार्य है और श्रद्धा नहीं तो सम्यक दृष्टि जीवों को मोह के अभाव से होता है। पूर्व पक्ष वाले कहते हैं कि अपनी उत्पत्ति में विशेष पुण्य पाप से विशिष्ट इच्छा, पुण्य पाप से विशिष्ट इच्छा के उत्पन्न होने का नियम कर लिया जाएगा, जैसे कि विशिष्ट ज्ञान के होने का नियामक विशिष्ट क्षयोपशम है, या रोगी निरोग, धनी निर्धन, मूर्ख पंडित आदि की व्यवस्था करने वाला अंतरंग पुण्य पाप कर्म माना जाता है। संसार के सभी विशेष कार्यों में अदृष्ट नियामक है। ग्रंथकार बोलते हैं कि यदि ऐसा कहोगे तो हम पूछते हैं कि कर्मों के उदय से होने वाले अज्ञान, लोभ, असाता, सुभगता, साता रूप, सुख, राग आदि जो कि आत्मा के विभाव परिणाम माने गए हैं, ऐसे भाव कर्म विशेष से इच्छा की उत्पत्ति मानोगे तो पौद्गलिक द्रव्य कर्म विशेष से इच्छा करने की होने की व्यवस्था करोगे। बताओ, इनमें पहली कल्पना करने पर तो भाव कर्मों का और इच्छा का अव्यवहित रूप से कार्य कारण भाव होना ठीक नहीं पड़ेगा, क्योंकि भाव कर्म आत्मा का परिणाम है, वह इच्छा के साथ व्यभिचारी हैं। अर्थात आत्मा में कर्म का फल होने पर अव्यवहित उत्तर काल में कभी कभी इच्छा उत्पन्न होती हुई नहीं देखी जाती है, और कभी कभी इच्छा के अनुकूल कर्म का उदय स्थूल रूप से न होने पर भी इच्छा उत्पन्न हो जाती है। इच्छा स्वयं भाव है, वह द्रव्य कर्मोदय का साक्षात कार्य है। भाव कर्म का परंपरा से कार्य औदयिक भाव हो सकता है, साक्षात कार्य नहीं। भाव कर्म से पौद्गलिक द्रव्य कर्म का बंध होगा, उसके उदय काल में इच्छा उत्पन्न हो सकती है। वस्तुतः विचारा जाए तो इच्छा की उत्पत्ति में प्रधान कारण आत्मा का पुरुषार्थ माना गया है। उल्टा पुरुषार्थ। हाँ, क्यों इच्छा हुई? हाँ, क्या आत्मा ने वैसे प्रयत्न किए ना, पुरुषार्थ किया। देव गौण कारण है। यदि अव्यवहित रूप से कार्य कारण भाव न मानकर भाव का इच्छा के साथ परंपरा से कार्य कारण भाव मानोगे, तब तो द्रव्य कर्म से ही अव्यवहित काल में इच्छा की उत्पन्न हुई। यह द्वितीय पक्ष का ग्रहण किया। अस्तु, वह द्रव्य कर्म तो मोहिनी नामक कर्म है, आत्मा का गुण नहीं है। जैसा कि वैशेषिकवादी अदृष्ट को आत्मा का गुण मानते हैं, आत्मा का गुण स्वयं आत्मा को पराधीन करने का हेतु नहीं हो सकता है। अतः अनुमान करते हैं कि वह आत्मा से बंधा हुआ मोहिनीय कर्म उद्गल द्रव्य का बना हुआ है, क्योंकि आत्मा को पराधीन करने का कारण है। जैसे कि उन्माद कराने वाले धतूरे का रस, अहिफेन, मद्य, भंग आदि पौद्गलिक हैं। इस कारण इच्छा करना मोहिनीय कर्म का ही कार्य सिद्ध हुआ। ऐसी इच्छा उन मोह रहित साधुओं के भला कैसे उत्पन्न हो सकेगी? भला तुम ही विचारो, जिससे कि इच्छा स्वरूप श्रद्धान करना सम्यक दर्शन का लक्षण हो सके और वह वीतरागों के पाया जा सके। ऐसा कैसे होगा? अर्थात 11वें, 12वें और 13वें गुणस्थानों में इच्छा रूप सम्यक दर्शन नहीं पाया जा सकेगा, और जब सम्यक दर्शन ही न होगा तो उसको पूर्ववर्ती कारण मानकर उत्पन्न होने वाले सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र गुण भी महान नहीं पाए जाएंगे। इस कारण मोह को क्षय करने वाले 12वें आदि गुणस्थानवर्ती मुनि महाराजों के रतनत्रय न होने के कारण मुक्ति के अभाव होने का प्रसंग हो जाएगा।
जिनके रत्नत्रय रूप कारण नहीं है, उनके मोक्ष रूपी कार्य भला कैसे हो सकता है? इस कारण उन मोह रहित जीवों के उस रत्नत्रय की व्यवस्था को चाहने वाले विद्वानों करके इच्छा को श्रद्धा नहीं कहना चाहिए, किंतु श्रद्धा करना आत्मा का विशेष गुण है। प्रतिपक्षी कर्मों के दूर हो जाने पर विभाव परिणाम हटते हुए आत्मा में स्वभाव रूप से स्वयं उत्पन्न हो जाता है। अतः सूत्रकार को सम्यक दर्शन का पारिभाषिक लक्षण करना न्याय मार्ग है, यही धर्म है। आपको काम है तो बस कर आधा घंटे हुआ, आधा घंटे हुआ है। ओम जानिए, यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ, ज्ञान दर्शन लक्ष्य वाला हूँ। देखो अंदर, लक्षण की प्रसिद्धि से लक्ष्य की प्रसिद्धि होती है। ज्ञान दर्शन ये तो अनुभव में आ रहे हैं, चैतन्य भी अनुभव में आ रहा है। तो ये अनुभव में आया हुआ चैतन्य ही मेरा स्वरूप है, मैं उस रूप हूँ। यह मैं सविभाव भावों से रहित एक शुद्ध चिन्मय वस्तु हूँ। सच्चिदानंद स्वरूपो ज्ञानानंद स्वरूपो अशरीरी स्वरूपो शुद्धोहम एकोहम ध्रुवोहम। ओम विसर्जन।